हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जितने भी बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। और आपको हम इतना जरूर विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप सारा लेक्चर अगर पढ़ कर जाते हैं, रिवीजन करके जाते हैं, तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसलिए आप सभी चैप्टर को, सभी लेक्चर को आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा। हमसे जितना हो सकता है कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझाएं। बाकी बात, अगर आप इसको रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो अच्छे से समझने के लिए आपको इसको रिवीजन करना ही पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि कोई टीचर आपको कोई ऐसा इंजेक्शन दे दे या दवा खिला दे जिससे आप रातों रात तेज हो जाए, समझना न पड़े, बिना समझ ले समझ जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, मन से पढ़ना पड़ेगा, मन से रिवीजन करना होगा, ठीक है? तब जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम भी आप अच्छे तरीका से दे पाएंगे। अगर सेमेस्टर 4 अगर अच्छा गया तो सेमेस्टर 5 का जब पढ़ाई होगा तो वो अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन सेमेस्टर 4 नहीं पढ़िएगा तो फिर 5 नहीं समझिएगा, 5 नहीं पढ़िएगा तो 6 नहीं समझ, बस इसी तरह से चलते रहेगा। और दिन पर दिन यह जो सिलेबस है वो बोझ बनते जाएगा। तब बोझ नहीं बनाना है, आपको अच्छे से देखना है, मन से देखना है। कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखने का कोशिश करिएगा जो बोर्ड पर लिखा रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है, जिसका नाम है सेंटर एंड नॉर्मलाइजर ऑफ ए ग्रुप ना। सेंटर निकालना है, क्या निकालना है? सेंटर और नॉर्मलाइजर निकालना है। जानेंगे कि सेंटर क्या होता है, नॉर्मलाइजर क्या होता है। और आज है हमारा डे नंबर 15। अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से है या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो यह आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आइए यहां पर हम समझेंगे सेंटर ऑफ ए ग्रुप। सबसे पहला टॉपिक आपके सामने है सेंटर ऑफ ए ग्रुप। क्या होता है सेंटर ऑफ ए ग्रुप, यह समझिए। देखिए, अगर सेंटर ऑफ ग्रुप अगर आपसे बोले एग्जाम में कि डिफाइन कीजिए कि क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? तो कहेंगे एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी। मतलब कोई ग्रुप है जी। जी क्या है बताइए? तो आप कहेंगे सर ग्रुप है। जी क्या है? ग्रुप है। और ग्रुप का कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए। मान लेते हैं इसका एक एलिमेंट एक्स ले लेते हैं। एक्स का एक एलिमेंट क्या लिए? एक्स ले लिए। इज कॉल्ड ए सेंट्रल एलिमेंट इन जी। इस एक्स को क्या बोलेंगे? सेंट्रल एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है? किसका? जी का। कब? जब इसी जी का एक दूसरा एलिमेंट है ए, इस ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करे। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब इस एक्स ए इक्वल टू अगर ए एक्स हो जाए, एक्स ए इक्वल टू ए एक्स हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो गया। तो ए एक्स इक्वल टू एक्स या एक्स इक्वल टू ए एक्स हो जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ए बिलोंग्स टू जी मतलब ए जैसा जैसा जितना एलिमेंट होगा जी में, उस सभी के साथ एक्स जो है वह कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करे, ठीक है? एक्स जो है वह ए जैसा जैसा जितना भी एलिमेंट हो जी में, वह सभी के साथ क्या करे? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करे। तो हम लोग एक्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रल एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है? पॉइंट में देखिए, द सेट ऑफ ऑल सेंट्रल एलिमेंट ऑफ जी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ जी एंड डिनोटेड बाय सी जी। आप देखिए, द सेट ऑफ ऑल सेंट्रल एलिमेंट ऑफ जी। अब इस जी का जितना भी सेंट्रल एलिमेंट होगा उस सभी का हम एक सेट बनाएंगे। सभी का क्या बनाएंगे? सेट बनाएंगे। वही सेट जो है वह क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ए ग्रुप कहलाएगा। और उसको सीजी से डिनोट करेंगे, सीजी। अब देखो यहां पर अगर एक्स अगर सेंट्रल एलिमेंट है, एक्स क्या है? सेंट्रल एलिमेंट है, तो एक्स ए इक्वल टू ए एक्स होगा, ठीक है? अच्छा, वाई अगर सेंट्रल एलिमेंट है तो वाई ए इक्वल टू ए वाई होगा। अगर जेड अगर सेंट्रल एलिमेंट है तो जेड ए इक्वल टू ए जेड होगा। तो यह सब एक्स वाई जेड, यह सब जो है वह क्या है? तो सेंट्रल एलिमेंट है। और इस सभी का हम सेट अगर बना दे, सभी को एक ब्रैकेट में अगर हम लोग लिख दे, तो वह क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा?
तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ए ग्रुप। यानी इस तरह से एक्स वाई जेड इस तरह से अगर हम लिख दें तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप सीजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीजी कहलाएगा। यानी सेंट्रल एलिमेंट के सेट को, सेंट्रल एलिमेंट के सेट को हम लोग सेंटर ऑफ ए ग्रुप कहते हैं। अब सेंट्रल एलिमेंट कैसे जानेंगे? तो वह एक के साथ जो है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। एक के साथ क्या करे? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करे तो उसको हम लोग सेंट्रल एलिमेंट कहते हैं। उम्मीद है कि आपको यह बातें समझ में आया होगा। तो जितना भी सेंट्रल एलिमेंट है उस सभी का सेट हम लोग बनाएंगे और वह सेट क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ए ग्रुप कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर सीजी है, देखो यहाँ पर सीजी है और सीजी में एक्स होगा। सीजी में क्या होगा? एक्स होगा। तो एक्स क्या है? एक्स क्या है? तो सेंट्रल एलिमेंट है। और एक्स सेंट्रल एलिमेंट कब होगा? जब एक्स ए इक्वल टू ए एक्स हो जाए। अच्छा, एक्स ए इक्वल टू एक्स से लिखा हुआ है, उलट तो एक उलट दो, मिस प्रिंटिंग हो गया। एक्स ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ? ए एक्स लिखेंगे, ए एक्स लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो सीजी में एक्स है तो ये मत समझो कि केवल एक्स है या एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्स है केवल। एक्स जैसे ऐसा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यहाँ वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम एक एलिमेंट लिख लिए एक्स, और एक्स जो है ए के साथ क्या कर रहा है? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। मतलब एक्स क्या है? सेंट्रल एलिमेंट है और इसके सेट को हम लोग सीजी बोलेंगे। यानी एक्स के जगह एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यह सेंट्रल एलिमेंट के सेट को यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, नोट में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोट में ध्यान दीजिएगा कि अगर x जो है सीजी में है, आप ध्यान रखिएगा कि अगर x कोई एलिमेंट है जो सीजी में है मतलब सेंटर में है, तो इसका मतलब x जो है वह a के साथ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। x अगर सीजी में होगा तो वह क्या होगा? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा होगा। और दोनों तरफ एरो है, मतलब यह चीज होगा तो यह लिख सकते हैं, यह होगा तो यह लिख सकते हैं। यानी x अगर सीजी में है तो एक्स ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो? ए एक्स, यानी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। दूसरा नोट में देखो, x अगर सीजी में है इसका मतलब सीजी जो होगा वह सबसेट होगा जी का। सेंटर ऑफ जी क्या होगा? सबसेट होता है जी का। आप याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ जी जो होता है वह सबसेट होता है। क्या होता है बताइए? सबसेट होता है किसका? जी का। आप यह भी चीज याद रख सकते हो कि सीजी क्या होता है? सबसेट होता है। सीजी क्या होता है? सबसेट होता है जी का। एक्स अगर सीजी में है तो सीजी क्या हो जाता है? सबसेट हो जाता है जी का। यह बातें आपको याद रखना है। तो सेंटर समझ गए? बताइए सेंटर क्या होता है? पहले बताइए, इसमें दो चीज है, एक है सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट क्या होता है? जो ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाए, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करे, यानी एक्स इक्वल टू ए एक्स। तो एक्स क्या हो गया? सेंट्रल एलिमेंट हो गया। तो एक्स जैसा जैसा और भी तो एलिमेंट होगा जो ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाएगा, उन सारे एलिमेंट के सेट को हम लोग सेंटर ऑफ ए ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो आइए यहां पर अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए, देख लीजिए क्या है, देखिए अच्छे से समझिएगा इसको। एक क्वेश्चन है प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से समझना है। देखिए क्या लिखा है, लिखा प्रूव डैट, प्रूव कीजिए द सेंटर जेड है। यहाँ सेंटर को क्या माने हैं बताइए? यहाँ सेंटर को हम लोग कैपिटल जेड मान लिया है। सेंटर क्या है? कैपिटल जेड है। और सेंटर जेड में कोई भी एलिमेंट होगा, मान लीजिए एक्स एलिमेंट होगा, सेंटर जेड में अगर एक्स होगा तो इसका मतलब एक्स जो होगा वह ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाएगा, नहीं है ना? अरे एक्स अगर होगा तो एक्स जो होगा वो कम्यूटेटिव लॉ बनाएगा। और यहाँ पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यही बात होगा। ठीक है, अब देखो, अब कहा कि सेंटर ऑफ जो ग्रुप होगा, यह जो सेंटर होगा यह क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कहा कि प्रूव डैट सेंटर जेड, सेंटर को हम लोग क्या मान लिए? जेड। यह क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यह क्या होगा बताइए? तो यह जो होगा जेड, यह नॉर्मल सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यही आपको प्रूफ करना है। क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। और आपको एक चीज तो पता होगा कि नॉर्मल सब ग्रुप अगर होता है तो सबसे पहले उसको सब ग्रुप होना पड़ेगा। नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है? जब वह
सब ग्रुप हो तब नॉर्मल दिखाएंगे, तब नॉर्मल दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप दिखाइए क्या चाहिए, सब ग्रुप। सबसे पहले क्या दिखाएंगे बताइए, सब ग्रुप दिखाएंगे। जब यह सब ग्रुप दिखा देंगे उसके बाद हम लोग क्या दिखाएंगे, नॉर्मल दिखाएंगे, यही बात है। चलिए अब सब ग्रुप दिखाने के लिए किसको सब ग्रुप दिखाना है बताइए, सब ग्रुप किसको दिखाना है, जेड को। किसको दिखाना है, जेड को। फिर नॉर्मल सब ग्रुप किसको, जेड को, यही जेड को। ठीक, अब चलिए प्रूफ में चलते हैं, हम लोग प्रूफ में चलते हैं। कहा कि सिंस जेड इज द सेंटर ऑफ जी, जेड क्या है, सेंटर ऑफ जेड है, देयरफॉर बाय डिफिनीशन, तब डिफिनीशन से जेड इक्वल टू कैपिटल जेड है। जो अंदर जो जेड है ये स्मॉल जेड है, ध्यान रखिएगा। यह जेड क्या है, स्मॉल है। आप ऐसे लिखिए ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो, अंदर वाला इस जेड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर है, हम यहां पर लिख देते ये कैपिटल जेड है। क्या है बोलिए, कैपिटल जेड है, या अंदर वाला जेड स्मॉल है, ठीक है। तो जेड है, कैपिटल जेड क्या है, सेंटर है। तो जेड यहां पर स्मॉल है या जेड है, तो जेड जो होगा वह एक्स के साथ वह क्या करेगा, तो एक्स के साथ क्या करेगा बोलिए, एक्स के साथ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। यानी ये जो एक्स है ना, यह पिछला क्वेश्चन में ए की जगह है, ए का काम कर रहा है, नहीं था। एक्स अगर यहाँ है तो एक्स जो है ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ, तो यहाँ जो है जेड जो है स्मॉल जेड वह एक्स के साथ कम्यूटेटिव लॉ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। जैसे यहाँ ए बिलोंग्स टू जेड जी था, उस तरह से एक्स बिलोंग्स टू जी है। यही है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है जेड, जेड कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है जी के किसी एक एलिमेंट के साथ। अब देखो यहां से मान लेते हैं कि ए बी कहां बिलोंग्स कर रहा है, बोलो जेड में, ये कैपिटल जेड है। ब्रैकेट के अंदर जो भी जेड रहेगा ना वो स्मॉल होगा, बाहर जो भी जेड दिख रहा है वो कैपिटल होगा। तो ए बी बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब ये वाला जेड है, जेड मतलब सेंटर वाला जेड है। अब देखो यहां पर ए और बी जेड में मान के हम लोग चल रहे हैं, तो दोनों को बारी बारी से ले लो। एक बार ए बिलोंग्स टू जेड ले लो, ए अगर जेड में है तो यह एक्स के साथ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, क्योंकि ए जेड में है, मतलब जेड क्या है, नॉर्मलाइजर है, मतलब वह एक्स के साथ, यहाँ एक्स है ना, एक्स के साथ जेड किया है कम्यूटेटिव लॉ, तो यहाँ भी एक्स के साथ क्या करेगा, कम्यूटेटिव लॉ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। एक काम करो, शुरू में क्या है यहाँ पर ए को इधर भेजेंगे तो ए भी पहले ही आएगा, ए पहले है तो इधर जाएगा तो ए पहले आएगा, लेकिन इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, ए यहाँ देखो लास्ट में ए है, तो ए जब इधर आएगा तो लास्ट में आएगा, लेकिन इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ए इनवर्स जो है वह एक्स के साथ कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया। कम्यूटेटिव लॉ कब आया होगा, जब ए इनवर्स जेड का एलिमेंट होगा, तब ये वह कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी यहां पर हम क्या लेकर चले कि ए अगर जेड में है तो हम दिखा दिए कि ए इनवर्स भी जेड में है, ठीक है। उसी तरह से हम लेके चलते हैं कि बी जेड में है तो बी एक्स इक्वल टू एक्स बी होगा। अब देखो यहां से इस बी को उधर भेजेंगे तो बी इनवर्स हो जाएगा, इस बी को इधर ले आएंगे तो बी इनवर्स हो जाएगा, और बी इनवर्स एक्स के साथ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, यानी बी इनवर्स कहां बिलोंग्स करेगा बोलिए, जेड में। यानी यहां पर हम लोग दो चीजें लिया कि ए जेड में है तो ए इनवर्स भी जेड में है, और बी जेड में है तो बी इनवर्स भी जेड में है। अब देखें यहां पर नाउ ए बी इनवर्स इंटू एक्स का वैल्यू निकालिए, तो ए रहने देते हैं, बी इनवर्स एक्स को एक साथ कर लेते हैं, और इस बी इनवर्स एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स बी इनवर्स, क्या कि बी इनवर्स एक्स लिखिए चाहे एक्स बी इनवर्स, बात से में है कि नहीं। तो देखो यहां पर ए और एक्स को एक साथ कर लो, हो गया। ए एक्स के जगह हम एक्स से लिख सकते हैं, यहाँ बी इनवर्स, एक्स बाहर, यहाँ पर ए बी इनवर्स हो गया। यानी आप क्या निकालिए, ए बी इनवर्स एक्स को, ए बी इनवर्स एक्स को हम लोग क्या कर लिए बोलिए, तो हम लोग ले आए एक्स ए बी इनवर्स, यानी ए बी इनवर्स एक्स को हम ले आए एक्स ए बी इनवर्स। इसका मतलब एक्स के साथ यह जो एलिमेंट है ए बी इनवर्स वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है, यानी ए बी इनवर्स जेड में, कैपिटल जेड में बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या कर लिए, हम लोग लेके चले कि ए बी जो है जेड में है, तो हम लोग दिखा दिए कि ए बी इनवर्स भी जेड में है। आप बताइए सब ग्रुप होने का क्या कंडीशन था, आप पढ़े होइएगा, अगर याद नहीं होगा तो बताते हैं। ए बी अगर एच का एलिमेंट है तो ए बी इनवर्स भी अगर एच का हो जाए तो इस एच को हम लोग क्या बोलते हैं, सब ग्रुप बोलते हैं। क्या यह बातें आपको पता था, अगर वीडियो देखे होइएगा तो पूरा पता होगा। तो उस हिसाब से अगर ए बी अगर जेड का है तो ए बी इनवर्स भी जेड का हो गया,
यहाँ H की जगह Z है तो इसका मतलब Z सब ग्रुप हो गया। Z क्या हो गया बोलिए? सब ग्रुप हो गया। सिंपल बात। अब आगे आ गया, नाउ वी शैल प्रूव दैट Z इज नॉर्मल सब ग्रुप। अब Z तो सब ग्रुप हम दिखा दिए, अब क्या दिखाना है बोलिए? तो नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। क्या दिखाना है बच्चे? नॉर्मल सब ग्रुप। अब नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए हम लेके चलते एक्स एक्स इनवर्स लेके चल रहा है। तो देखो एक्स ए को रहने दो, एक्स इनवर्स को बाद में कर लिया। एक्स ए की जगह ए एक्स लिख सकते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, एक्स इनवर्स बाहर। अब क्या करें हम, ए को बाहर और एक्स इनवर्स को एक साथ, एक्स इनवर्स के जगह पर ई लिख दिए, ए में ई से गुना कीजिए तो ए ही रह जाएगा, ए जेड में बिलोंग्स करता है। इसका मतलब कि एक्स इनवर्स जो है वह कहाँ बिलोंग्स कर गया है? जेड में, क्योंकि एक्स इनवर्स का वैल्यू आया है ए। कितना आया? ए, और ए जेड का एलिमेंट है। इसका मतलब एक्स इनवर्स कहाँ बिलोंग्स कर गया? जेड में। और यही तो होता है नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने की कंडीशन, यानी जेड क्या हो गया? नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। आप देख लीजिएगा नॉर्मल सब ग्रुप का डिफिनीशन पीछे लिखा हुआ होगा, आप वहां से देख लेना, आपको समझ में निश्चित रूप से यह चीज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब तो यह हो गया। अब आगे का टॉपिक हम लोगों का है नॉर्मलाइजर। क्या है बोलिए? नॉर्मलाइजर। क्या होता है नॉर्मलाइजर? देखिए, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। जी क्या है बताइए? तो आप कहेंगे जी ग्रुप है, ठीक है, और ए जो है वह किसका एलिमेंट है? जी का। इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट एक्स ऑफ जी व्हिच इज कम्यूटेटिव विथ ए। कहता है कि एक्स कोई और एलिमेंट है जो जी का एलिमेंट है, ठीक है। यह जो एक्स है अगर वह ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करे तो वह नॉर्मलाइजर ए का एलिमेंट हो जाता है। किसका? नॉर्मलाइजर ए का एलिमेंट हो जाता है। कहा कि नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी इज द सेट दोज एलिमेंट एक्स ऑफ जी। एक्स जैसे जैसा जितना एलिमेंट होगा जी का वह सब नॉर्मलाइजर का एलिमेंट होगा जो कम्यूटेट करे विथ ए, कम्यूट विथ ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करे, वह सब क्या कहलाएगा? वह सारे एक्स के सेट को हम लोग नॉर्मलाइजर बोलेंगे। तो देखो, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए इज डिनोटेड बाय एन ए, तो दैट इज एन ए। एन है, एन से नॉर्मलाइजर, और किसका? ए का। ए का नॉर्मलाइजर निकालना है तो आप लिखिएगा ए का नॉर्मलाइजर कितना होगा। तो ए का अगर नॉर्मलाइजर निकालना है तो लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू एक्स ए, ठीक है, और यहां पर एक्स बिलोंग्स टू जी। इस तरह से नॉर्मलाइजर ए क्या हो गया? तो कहा कि ए के साथ जो भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करे वह सभी एक्स जो होगा वह नॉर्मलाइजर ए का एलिमेंट हो जाएगा। यानी अगर एक्स अगर नॉर्मलाइजर ए में है, इसका मतलब एक्स जो है वह ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करे। तो देखो, नॉर्मलाइजर अभी हम लोग पढ़े हैं और पीछे हम लोग पढ़े हैं सेंटर, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो आप जो है आप ऐसा भी याद कर सकते हो कि दोनों बात क्या है? सेम है। नॉर्मलाइजर और क्या चीज? सेंटर ऑफ ए ग्रुप, दोनों क्या है? लगभग सेम है। दोनों में कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? फॉलो करता है। वह उसका सेट जो है वह सेंटर ऑफ ए ग्रुप कहलाता है, या यहाँ पर नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट कहलाता है। तो नॉर्मलाइजर भी क्या है? वैसा एलिमेंट का सेट है जो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। एक्स अगर एन ए में है मतलब एक्स जो है ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। सेंटर में भी वही है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो ज़्यादा दिमाग पर टेंशन नहीं लीजिएगा कि हाँ दोनों क्या हो रहा है, दोनों बात सेम मान के आप चलिएगा और दोनों का आप रिवीजन कर लीजिएगा, बात खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका यह दो टॉपिक क्या हो गया? खत्म। अब जो अगला टॉपिक है वह वीडियो होने वाला है लॉन्ग। क्यों होने वाला है? क्योंकि उसमें हम पढ़ाएंगे परमुटेशन ग्रुप। तो इतना तक आप कंप्लीट कर लेना। परमुटेशन ग्रुप का जो वीडियो आएगा वह एक ही वीडियो में पूरा परमुटेशन ग्रुप खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप यूनिट इधर उधर हो सकता है, घबराना मत, यूनिट इधर उधर हो सकता है, लेकिन सारे टॉपिक आपको जब खत्म हो जाएगा तो वो सारे चीज उसमें मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे वीडियो पहुंच रहा है वैसे वैसे आप इसको नोट करते जाइएगा, बनाइएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो,
स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। देखो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। देखो आगे है, ठीक है। बस इतना है, छोटा सा वीडियो है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और मज़ा भी आ जाएगा। दोस्तों को जरूर बताइएगा और टाइम निकाल कर, थोड़ा सा टाइम निकाल कर कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करते हो तब तो समझ नहीं आता कि आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बेवजह के हम वीडियो बना रहे हैं। तो यह सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाता है जब आप मैसेज करते हो, कमेंट करते हो। कमेंट से तो कुछ जाता नहीं आपका, करने में क्या दिक्कत है, थोड़ा सा कमेंट कर देना, जैसा भी लगता है, जरूरी नहीं कि अच्छा ही कमेंट करना, जैसा भी आपको लगता है कि हाँ इसमें सुधार होना चाहिए या कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हो। उससे उस कमेंट के आधार पर हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे और उसमें सुधार करने का कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चा लोग। दोस्त को जरूर बताइएगा कि कभी नया चैनल है तो किसी को पता आता नहीं है कि हाँ क्या है नहीं है, तो आप लोग अगर चाहिएगा तो एक दूसरे को भेजिएगा, तो क्या हो जाएगा, सभी बच्चों को फायदा मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।